ये हमारी लास्ट वीडियो है एसएमएम स्क्रिप्ट रिव्यू के ऊपर। मैंने आप लोगों को एसएमएम पैनल कैसे काम करता है, फॉलोअर्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं और रेंटल पैनल का सिस्टम कैसे काम करता है, चाइल्ड पैनल कैसे काम करता है, एसएमएम जो स्मार्ट पैनल की स्क्रिप्ट है वो कैसे काम करती है, उसका पूरा रिव्यू दिया। एसएमएम लैब स्क्रिप्ट का पूरा रिव्यू दिया कि उनमें से कौन सी लेनी चाहिए। तो आज हम जिस स्क्रिप्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एसएमएम मैट्रिक्स, और ये बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है। इसके अंदर आपको करेंसी कन्वर्टर भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे गेटवेज देखने को मिल जाएंगे। अब आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद खुद डिसाइड करना है कि अब आपको कौन सी स्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहिए, कौन सी आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी। इनकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेंगी और आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी परेशानी सिक्योरिटी वगैरह की नहीं देखने को मिलेगी, ना ही स्कैम का रिस्क यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि आप एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस से इनको परचेज कर रहे होंगे कोड कैनियन से। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आगे मैं चल के आपको वीडियो में पूरा इसका रिव्यू भी करवाता हूँ और बताता भी हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो सही है, कौन कौन से सही नहीं है और हमें किस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग होस्टिंग डोमेन या कोई भी स्क्रिप्ट को परचेज करना चाहते हैं या हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, सेटअप करवाना चाहते हैं, या आप उसके अंदर कोई भी पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटिक जैज़ कैश, इजी पैसा या कोई भी क्रिप्टो पेमेंट गेटवे उसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। आप हमारे नंबर के ऊपर भी हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे कोड कैनियन की वेबसाइट के ऊपर। उस लिंक के थ्रू जैसे ही आप जाते हैं तो डायरेक्टली ये आपके सामने एसएमएम मैट्रिक्स सोशल मीडिया मार्केट पैनल विद PWA आपको देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, जो कि $39 की है। अब जो एसएमएम लैब की हमने बात की थी वो महंगी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये आपको $10 सस्ती मिलेगी और इसमें 6 मंथ सपोर्ट है और लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री अपडेट्स मिलेंगी। अब इसकी जो रेटिंग है वो हमारे पास यहाँ पे 4.1 या 4.2 के लगभग है। सबसे पहली जो हमने स्क्रिप्ट का रिव्यू किया था स्मार्ट पैनल की, उसकी जो रेटिंग थी वो 4.6 प्लस थी। तो अब हम ये 3rd नंबर के ऊपर इस स्क्रिप्ट को रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर इसकी रेटिंग कम है कि ये स्क्रिप्ट बेकार होगी। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको बाकी स्क्रिप्ट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप खुद इससे देख सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ कि आपको यहाँ पे 6 यूनिक थीम्स या टेम्पलेट इसके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। वर्जन इसका 5 है और जितना ज़्यादा वर्जन होगा उतना ज़्यादा हमें एक चीज़ कन्फर्म मिलती है कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसको रेगुलर अपडेट किया जा रहा है, इसके जो बग्स हैं वो फिक्स किए जा रहे हैं, में फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। जो वर्जन 1 होता है या 2 होता है उसके अंदर टेस्टिंग्स होती हैं और टेस्टिंग के अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बग्स और एरर्स जो है वो रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट गेटवेज की, तो 40 प्लस पेमेंट गेटवेज आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट पैनल है उसके अंदर तो आपको सिर्फ 2 पेमेंट गेटवेज देखने को मिलते हैं। उसमें आप अपना खुद से भी कोई भी गेटवे लगवाना चाहें तो वो आप हमसे भी लगवा सकते हैं। वैसे अगर उसका आप कोई एड-ऑन परचेज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो एक बेसिक लेवल के ऊपर है, उसका एक अपना ही पैटर्न के ऊपर वो स्क्रिप्ट काम करता है, ठीक है। अब ये जो एसएमएम मैट्रिक्स है इसके अंदर आप देखें कि आपको कोई भी अलग से एड-ऑन नहीं परचेज करना, कुछ भी अलग से नहीं लगाना। 40 प्लस आपको पेमेंट गेटवेज मिलते हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे सब आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाइनांस भी देखने को मिलेगा, क्रिप्टोस के भी देखने को मिलेंगे, नाउ पेमेंट्स है, परफेक्ट मनी है, स्क्रिल्ड है। बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश का भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान से हैं तो आप कैश माल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश माल यूज़ नहीं करना चाहते, जैज़ कैश, इजी पैसा ऑटोमेटिकली लगवाना चाहते हैं, वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको वो लगा के दे देंगे। लेकिन आपने स्क्रिप्ट को ऑफिशियल ही परचेज करना। नर्ड स्क्रिप्ट जो होती हैं उसके अंदर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क होता है और उसके अंदर कोई भी आपको मतलब कि अपडेट्स नहीं मिलती। ये मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे जो कि आपने देख लिया। अब हम इसके डेमोज को देखते हैं। डेमोज़ के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करके इसके सारे डेमोज़ देखेंगे और मैं सारे इसके टेम्पलेट्स आपको दिखाऊंगा। अब हम डेमोज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसके आते हैं 6 जो थीम्स हैं। हम सबसे पहली जो थीम है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये इनका लेटेस्ट है और बहुत ही प्यारा थीम आपको देखने को मिलता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसकी जो कुकीज़ हैं वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो बहुत ही प्यारा इसका इंटरफेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे टॉप पे देखें USD और INR, मतलब कि अगर हम यहाँ पे INR पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा वेबसाइट INR में हो जाएगा, USD पे क्लिक करेंगे तो पूरा वेबसाइट USD में हो जाएगा, ठीक है। अगर PKR में करना चाहें तो PKR में भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे चले जाएंगे तो इसका पूरा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा और कूल डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको सारा इसका जो है वो डिज़ाइन दिखाऊंगा। पेमेंट गेटवेज आपको नीचे शो होंगे और आपके ब्लॉग्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ये सारे इसके पेमेंट गेटवेज हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं लॉगिन। मैं लॉगिन के पेज पे जाऊँगा और हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इसको। हमने लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद इसको लॉगिन किया। आप इसको फेसबुक वगैरह से भी लॉगिन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको SMM लैब के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके अंदर SMM लैब के अंदर आपको करेंसी कन्वर्टर नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे अगर सबसे पहले हम हेडर की बात करें तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ऑर्डर्स के अंदर आपको न्यू ऑर्डर, मैस ऑर्डर और यहाँ पे आपको ऑल ऑर्डर्स, रीफिल और ये देखने को मिलेगा, ड्रिप वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ऑल जो सर्विसेज हैं इसकी वो देखने को मिलेंगी। अगर मुझे इंस्टाग्राम की सर्विसेज चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा, तमाम सर्विसेज इंस्टाग्राम की आएंगी। टिकटॉक की चाहिए तो तमाम सर्विसेज टिकटॉक की आएंगी। यूट्यूब के ऊपर क्लिक करूँगा तो तमाम सर्विसेज यूट्यूब की आएंगी, ठीक है। आप कैटेगरीज को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब व्यूज़ वगैरह की। तो ये सारी सेटिंग्स आप हमसे भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, साथ में इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बैक कर लेता हूँ। इसको बैक करने के बाद यहाँ पे ऐड फंड मिलेगा, हम ऐड फंड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ऐड फंड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने डिपॉजिट कैसे करना होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको तमाम गेटवेज देखने को मिलेंगे। इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, रेजर पे हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, पेपाल है, इस तरह से और भी 2 चेकआउट है, बाइनांस पे क्रिप्टो के ज़रिए भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर गेटवेज हैं। और पायर हो गया, तो ये आप कॉइन गेट वगैरह, पेटीएम वगैरह, ये सारे आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। आपको कोई भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें गेटवे, ठीक है। बहुत ही कमाल से प्रोफेशनल स्क्रिप्ट है और यहाँ से आप अपनी करेंसी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये डॉलर में है तो $10 है। अगर मुझे PKR में करना है तो मैं यहाँ पे इसके अंदर करेंसी PKR की भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है और आप डिपॉजिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डिपॉजिट हो जाएगा। कैंसिल के लिए कैंसिल दिस है, ठीक है। और यहाँ पे स्वैप डैशबोर्ड के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसका नोटिस बार के ऊपर जाएँ तो आप कोई भी नोटिस वगैरह देना चाहें अपने यूज़र्स को, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन और KYC, इसके अंदर एक नया ऑप्शन उन्होंने डाला कि आपकी जो KYC है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वगैरह भी इसके अंदर वो ऑप्शन भी दे दिया गया है। अब हम इसको यहाँ पे डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैंने इसको यहाँ पे डार्क किया, तो डार्क बहुत प्यारा लग रहा है, डार्क भी अच्छा है। और इसको लाइट में करना चाहें लाइट भी कर सकते हैं। अब करेंसी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे ये देखें ये USD है, अब मैं इसको INR करता हूँ, INR पे क्लिक करता हूँ तो ये करेंसी INR के अंदर हो गई, आप सारी यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आप इसके अंदर PKR रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। माय रेफरल के अंदर आपको रेफरल मिलेंगे, जो भी आपके लिंक से रेफर हो चुके होंगे, ज्वाइन हो चुके होंगे, उनका प्रॉपर आपको डिटेल वगैरह यहाँ पे नज़र में आएगा। उसके साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे रेफरल बोनस के आपको कितनी अर्निंग हो रही है उनसे, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, अलग से कोई भी एड ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है। API सेटिंग्स के अंदर आप API की जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएँगे तो सपोर्ट टिकट्स हैं, आप सपोर्ट टिकट्स जो है वो यहाँ पे आपके जो यूज़र्स आपके साथ कर रहे होंगे तो वो आपको शो होंगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे 2FA सिक्योरिटी है, वेरिफिकेशन सेंटर के अंदर वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव करा लेंगे, ठीक है। तो ये देखें अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको इंस्टॉल है, मतलब कि उसके बाद नीड हेल्प है, तो साइन आउट वगैरह है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से मतलब कि ये जो स्क्रिप्ट है उसका यूज़र डैशबोर्ड है। अब हम एक ऑर्डर के ऊपर जाते हैं, ऑर्डर न्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से आपने मुझे इंस्टाग्राम का चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से कैटेगरीज ले लूँगा, कोई भी इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स की ले लूँगा और सर्विसेज कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना लिंक डालूँगा, क्वांटिटी डालूँगा, कितने चाहिए, मुझे चाहिए 1000, तो वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रिप फीड है, इसको मैं अनचेक करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर के नोट्स ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, यस पे क्लिक करूँगा।
और इसकी जो प्राइस बनती है INR के अंदर इतनी बनती है, डॉलर के अंदर कुछ और बनेगी। तो ये देखें आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर इसका सर्विस का नेम, ठीक है, मिनिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम कितना ले सकते हो, पर 1K की क्या प्राइस है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वही प्राइस यहाँ पे भी शो हो रही है, और एवरेज टाइम इसका NA है। तो उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरह से यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर लगाएगा। और यहाँ पे अगर हम ऑल ऑर्डर्स की बात करें तो ऑल ऑर्डर्स आप देख सकते हैं कौन से प्रोसेसिंग के अंदर है, कौन पेंडिंग है, और कौन से कैंसिल और कौन से यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्शियल वगैरह भी आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, रिफंड वगैरह देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, इनको फिल्टर करके भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स इसके अंदर भरमार की गई है फीचर्स की, ठीक है। मैं कोई भी इसकी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी जो कि परफेक्ट पैनल के नाम से होंगी, स्मार्ट पैनल के नाम से होंगी, जो कि GPL लाइसेंस वाली होंगी, या उसके अंदर कोई भी नल्ड वगैरह होंगी। तो उनके डिज़ाइन बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके फ्यूचर उनका बर्बाद है, फ्यूचर उनका बेकार है। ना आपको कोई अपडेट्स मिलेगी, ना कोई उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई उनकी सिक्योरिटी है। तो वो बेकार है बिल्कुल। आप उनके ऊपर अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप फ़िलहाल के लिए डिज़ाइन के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन फ़ीचर्स के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। ये जो जितने भी आप फीचर्स इसके अंदर देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये आज से 2 साल पहले ख़रीदी थी उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, ये डिज़ाइन उनको नहीं मिला हुआ था। लेकिन आज की डेट के अंदर उनको अपडेट्स के साथ ये डिज़ाइन मिल चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में मिल चुका है। तो कंपनी काम कर रही है, कंपनी अपने अपग्रेड्स और अपडेट्स लेकर आ रही है। तो आपको जुड़ना पड़ेगा किसी एक कंपनी के साथ, किसी एक स्क्रिप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कभी वो इंस्टॉल कर लिया तो कभी वो कर लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक का मैंने आपको डिज़ाइन दिखा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे डार्क वाली पे। इसका भी डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शॉर्ट में आप दिखाऊंगा क्योंकि एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अगेन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इसका डिज़ाइन भी आप देख लें। तो मुझे ये डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यारा लग रहा है। ये डीप ब्लू है जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, प्यारा डिज़ाइन है। जो नाइट मोड के अंदर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनको इस तरह से कूल सा डिज़ाइन अच्छा लगता है। और इसको भी आप इसी तरह से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप लॉगिन डिटेल्स डालेंगे तो ये साइन इन और लॉगिन हो जाएगा। तो इसकी भी मैं प्रोफाइल को जो है विज़िट करता हूँ। ये देखें, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको अंदर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर नाइट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम थर्ड जो है वो टेम्पलेट को लेते हैं, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको देखेंगे तो ये देखें, ये इनका पहला टेम्पलेट था जब ये लॉन्च किया गया था। तो ये इस तरह से टेम्पलेट इसका था जो इसके अंदर आप देख रहे हैं। तो ये भी अगर आपको पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको दिखाना है। तो इसका डैशबोर्ड भी यही रहेगा, ठीक है। तो आप ये चेंज कर सकते हैं टेम्पलेट जो भी करना चाहें। और यहाँ पे हम डीप ब्लू के ऊपर भी आ चुके हैं। तो इसका भी मतलब कि डिज़ाइन आपके सामने है, ये देखें। और काफ़ी अच्छी इसके अंदर मेहनत की गई है, प्राइस भी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। तो इसके डैशबोर्ड वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत है। और मोबाइल के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5th डिज़ाइन के ऊपर, और मैं इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखें, ये डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है। तो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। अब हाँ, इसके अंदर आप चेंजेस और कलर वगैरह ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। अब हम और आगे चलते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास है वो ये है। आपने देखा है तो ये डिज़ाइन हमारा लास्ट है। इसके भी डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड इसका, ठीक है। सबका डैशबोर्ड सेम एक जैसा ही है, कलर थोड़े से चेंज है। ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। इस डिज़ाइन को देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि जो है वो आगे चलते हैं। अब इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ। अब यहाँ से यूज़र पैनल, आप डायरेक्टली यूज़र पैनल देखना चाहते हैं सिर्फ, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम एडमिन पैनल को बाद में एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और डिज़ाइन वगैरह इसका दिखा दूँ। तो ये इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसके डिज़ाइन वगैरह है वो सारा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए अब डायरेक्ट एडमिन पैनल की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक करते हैं। एडमिन पैनल की हम डिटेल डालेंगे। तो इस तरह से जब आपका वेबसाइट बन जाएगा तो आपका एडमिन पैनल कुछ इस तरह से काम करेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, और ये देखें, अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, और ये मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब ये होगा आपका अपना पैनल और आपका अपना एडमिन। तो मैं बाकी चीज़ें क्लोज करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी प्रॉपर। आप हर एक चीज़ को यहाँ से मेंटेन भी कर सकते हैं, और मेंटेनेंस भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर देखना चाहें। अब API प्रोवाइडर्स के अंदर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले, और आप देखेंगे कि हम इसमें भी एक से ज़्यादा प्रोवाइडर्स लगा सकते हैं। टोटल प्रोवाइडर्स कितने हैं, एक्टिव प्रोवाइडर्स कितने हैं, इनएक्टिव प्रोवाइडर्स कितने हैं, तो ये देखें आप, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको कंपेयर और रिव्यू भी करता जाऊँ। अब करेंसीज़ के ऊपर हम क्लिक करते हैं।
इसके अंदर आप देखें एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप इसके अंदर नेम डालेंगे, कोड डालेंगे, सिंबल डालेंगे और यहाँ पे स्टेटस ऑन करके सेव करेंगे तो वो हो जाएगा। मैं करूँगा तो होगा नहीं क्योंकि ये डेमो है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा करेंसी कन्वर्टर भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पर हम आते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 2 स्क्रिप्ट्स को हमने प्रॉपरली रिव्यू किया है। हमने सबसे पहले स्मार्ट पैनल का किया है, उसके बाद हमने फिर SMM लैब का किया है और अब हम थर्ड के अंदर कर रहे हैं SMM मैट्रिक्स का। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि आप मतलब कि एकदम से बताएं कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है तो मैं SMM मैट्रिक्स का नाम लूँगा, ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन पे कोई बंदा कहे तो फिर मैं SMM लैब का नाम लूँगा और थर्ड नंबर पे अगर कोई कहे तो फिर मैं स्मार्ट पैनल का नाम लूँगा। देखें, हर स्क्रिप्ट अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस वाइज, स्पीड वाइज, हर एक चीज़ के बाद अच्छा है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से इस टाइम SMM मैट्रिक्स जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। डिज़ाइन के मामले में वो अच्छे हो सकते हैं लेकिन फीचर्स के मामले में, और डिज़ाइन भी इसका बहुत काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, इसके इतने भी कोई बुरे डिज़ाइन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है और मुझे तो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन इसी के प्यारे लगे हैं। स्मार्ट पैनल यूज़ करना बहुत आसान है, उसमें और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं कुछ, तो इसके अंदर कुछ फीचर्स की कमी है। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी स्क्रिप्ट को कंपेयर करना चाहें तो आपने ये देखना होता है कि आपको किन फीचर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप किन किन फीचर्स के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं वो आपने देखना होता है। जो आपको ज़्यादा नज़दीक लगे आपके कि हाँ ये ठीक है तो वो आप सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और यहाँ से आप इंस्टाग्राम को एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। इनके लोगो वगैरह, आइकन वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। और यहाँ पे आपकी कैटेगरीज़ होंगी तो ये सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। यूट्यूब की व्यूज़ को एडिट करना और यहाँ पर अपना इमेज अपलोड करेंगे यूट्यूब का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसके अंदर आप देखें सोशल मीडिया के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी और ये सेटअप पूरा करना ईजी है, बहुत ईजी है। आप एडमिन पैनल से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना था तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करके आप एक क्लिक करके किसी भी प्रोवाइडर की सारी सर्विसेज इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे इस SMM जस्ट ऑन अदर पैनल की पूरी सर्विसेज चाहिए तो मैं गेट सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो इसकी सारी सर्विसेज इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि डेमो वर्जन है, ये चीज़ हो नहीं पाएगी, ओके। तो ये डेमो वर्जन है इसलिए यहाँ से सर्विसेज आप देख सकते हैं और इन सर्विसेज को अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और डीएक्टिवेट करना चाहें, इनकी डिस्क्रिप्शन और डिलीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसकी प्राइस वगैरह अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप मैनुअल रीफिल करना चाहते हैं, ऑटो रीफिल करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक भी रीफिल हो जाता है तो आपको रीफिल का अलग से एड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं इसको ज़्यादा नंबर दूंगा इस स्क्रिप्ट को। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप इसी को परचेज़ करें अगर आप मेरी वीडियो अब तक यहाँ पे देख रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ से मैनेज ऑर्डर्स हैं, सारे ऑर्डर्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और मैं एडिट करता हूँ इस ऑर्डर को और यहाँ पे देखें ये इसकी लिंक इसका ये है और सारी डिटेल्स मुझे शो हो रही है। इसका स्टेटस मैं चेंज करके यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ, कंप्लीट भी कर सकता हूँ, इन प्रोग्रेस, पार्शियल और रिफंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। कंप्लीट पे क्लिक करके आप सेव चेंज कर दें। अगर कंप्लीट हो गया और आपका जो अभी तक ऑर्डर है वो यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो तमाम ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, कौन कौन से डिपॉजिट हो रहे हैं, कौन कौन सी जो है वो सर्विसेज के ऊपर कितना कितना ऑर्डर जो है वो लग रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। प्लेस ऑर्डर पे जो लगेगा वो आपको शो होगा और जो डिपॉजिट होगा वो शो होगा। डिपॉजिट किस गेटवे के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है वो आपको शो होगा। उसके बाद पेमेंट लॉग्स के अंदर भी आपको ये तमाम पेमेंट लॉग्स नज़र आएंगे। स्ट्राइप यहाँ से आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे गेटवेज हैं, बैंक ट्रांसफ़र है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद पेमेंट रिक्वेस्ट है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें ये पेंडिंग है सारी, ये भी आप चेकआउट कर लें। उसके बाद स्पॉट टिकट्स हैं, स्पॉट टिकट्स का आपको पता ही है कि आपने यहाँ से आंसर वगैरह देना होता है और अपना जो है वो प्रॉब्लम जो भी क्लाइंट्स की होती है, कस्टमर की होती है, वो अपने सॉल्व करनी होती है। KYC की सेटिंग है, KYC के अंदर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन रख लें, एड्रेस वेरिफिकेशन रख लें। आप इसको ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ भी हो जाएगा, उसका भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो आपको सारी यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलेंगी, आपको जो रिक्वेस्ट मिलेंगी सारी यहाँ पे KYC की आप पेंडिंग में होंगी। आप उनको रिव्यू करें, चेक करें कि हाँ इसने जो डिटेल्स दिया वो बिल्कुल ठीक है, तो आप रिजेक्ट और अप्रूव करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइबर है और यूज़र मैनेजमेंट है और ऑल यूज़र्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे आपको शो होंगे, जिनका आपको फुल नेम, उनका आपको नंबर,
जो मोबाइल नंबर होगा वो नीचे वाला शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जीमेल वगैरह शो होगा, तो ये सारा आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम नीचे रेफरल्स पे आते हैं, तो रेफरल्स की आप सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर रेफरल्स के हम सेलेक्ट डिपॉजिट के ऊपर दे सकते हैं। हाँ, डिपॉजिट पे आप देंगे कितने लेवल पे आपने रखना चाहते हैं। यहाँ पे 3 लेवल, आप 2 लेवल 1 लेवल पे रखना चाहें तो ये मैं एसएमएम लैब के ऊपर भी समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कंट्रोल। बेसिक कंट्रोल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम जो है एसएमएम मैट्रिक्स से चेंज करके जो भी आपका डोमेन नेम होगा वो आप रखेंगे। उसके बाद टाइम जोन चेंज करेंगे, करेंसी बेस करेंसी आपकी जो भी है वो आप चेंज करेंगे, करेंसी का सिंबल चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और बाकी डेट वगैरह ये एडमिन का प्रीफिक्स, मतलब कि आप चाहते हैं कि यार एडमिन स्लैश एडमिन से ओपन ना हो, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँ, तो मैंने ज़िया लिख दिया, तो चेंज करेंगे तो फिर स्लैश ज़िया से ही एडमिन पैनल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आप राइट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ऑन करना है, और ये मैं एसएमएम लैब के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इनको ऑन ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और एसएसएल को फोर्स एसएसएल करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, गेटवे ऑटो अपडेट करेंसी है, ये सब कुछ आप यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, वो है यहाँ पे थीम कंट्रोल, थीम कलर। और थीम के ऊपर आते हैं तो यहाँ से आप अपना थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर रखना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि मुझे ये कलर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, वो कलर भी चेंज हो जाएगा। आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से होगा। उसके बाद लोगो सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, अपना लोगो वेबसाइट का वो चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे PWA की सेटिंग आप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल के ऊपर जो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है, आप वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग है, ईमेल की सेटिंग्स आप यहाँ से करें, SMS की सेटिंग्स कर सकते हैं, लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं, स्टोरेज सेटिंग्स कर सकते हैं। API एक्सचेंज के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसकी जो API की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसलेट API सेटिंग है, और प्लगइन सेटिंग है, मेंटेनेंस मोड है, कुकीज़ है, और बाकी सोशलाइट जो है वो सेटिंग्स है। इसको मैं देखता हूँ, हाँ, यहाँ से फेसबुक वगैरह से भी लॉगिन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स हैं, एसएमएम लैब से भी ज़्यादा इसमें फीचर्स दिए गए हैं। तो मैं इसी के हक में हूँ कि अगर आपको एक अच्छा परचेज़ करना है स्क्रिप्ट तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे अगर रूल्स और परमिशंस की बात की जाए तो ये तो आपको एसएमएम लैब के अंदर नहीं मिलेगा। आप इसके अंदर किसी को, हाँ, ये चीज़ आपको स्मार्ट पैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप चाहें तो ये स्क्रिप्ट आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके किसी को एडमिन बनाना चाहें, किसी को कितनी एक्सेस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनको यहाँ पे जो भी रोल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इस तरह से मैनेज स्टाफ है, जिनको आपने रोल दिया होगा वो आपको यहाँ शो होंगे। और पेमेंट सेटिंग्स के अंदर पेमेंट गेटवेज हैं, वो तमाम पेमेंट्स गेटवेज जो कि 40+ हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। आप किसी को भी एडिट करना चाहें, एडिट पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालेंगे। अभी तो ये यहाँ पे डमी डिटेल्स डाली हुई हैं, लेकिन जब आप परचेज़ करेंगे तो ये डिटेल्स नहीं होंगी, खुद डाल लें तो अच्छी बात है। अगर आपसे खुद नहीं डलते तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे, आपको ये बताएंगे कि ये कैसे करना है। तो जो अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल गेटवेज भी डालना चाहें तो कुछ लोग मैनुअल भी डालना चाहते हैं तो मैनुअल भी आप डाल सकते हैं। चूज़ थीम के ऊपर क्लिक करके आपके पास वो सारी थीम्स आ जाएंगी जो थीम्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये थीम्स आपको मिलेंगी, आप इन थीम्स को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट करना चाहें कर सकते हैं। चूज़ डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो 2 टाइप्स के डैशबोर्ड्स हैं, आप ये देख सकते हैं। एक है यूज़र स्टाइल 1 है और एक यूज़र स्टाइल 2 है। इनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। एक का जो भी मतलब कि डिटेल्स हैं वो हेडर के ऊपर है, एक की लेफ़्ट साइड के ऊपर है, तो दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं, पेजेस के अंदर वो तमाम डिटेल्स हैं, पेजेस की अबाउट, FAQ, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट है, लॉगिन, रजिस्टर, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं, इनको भी चेंज कर सकते हैं। मैनेज मेन्यूज़ के अंदर भी आप कुछ और अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना चाहें, आपका कोई प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी पेज मिसिंग है, अपनी तरफ से कोई भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेज यहाँ पे कंटेंट है तो यहाँ से हीरो सेक्शन का है, हीरो सेक्शन के ऊपर आप इमेज वगैरह चेंज करना चाहें, टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, जो हीरो सेक्शन के अंदर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है
ये वाला टेक्स्ट लिखा है आप इसको चेंज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको चेंज कर सकते हैं, बटन का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। आप यूट्यूब का वीडियो वगैरह और बटन के वीडियो वगैरह ये देखें, वाच यूट्यूब का वीडियो अपना लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और फीचर्स को चेंज करने के लिए फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले जो फीचर्स हैं तो ये यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और इसी तरह से ये देखें ये सारा कुछ यहाँ से आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल है और पेमेंट पार्टनर्स हैं, ब्लॉग वगैरह है, फूटर है, ये रजिस्टर है, ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज ब्लॉग के अंदर आके ब्लॉग की आप कैटेगरीज बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहिए। जैसे ये कैटेगरीज बनी है, कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ब्लॉग्स पर जाना है और आप अपना खुद का यहाँ पे ऐड ब्लॉग करके अपना ब्लॉग वगैरह यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। टाइटल डालेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अच्छा ब्लॉग का जो ऑथर है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, क्या नाम है उसका, उसके बाद टैग्स, ये सब कुछ डालने के बाद इमेजेस वगैरह अपलोड करने के बाद आप ये ब्लॉग्स लिख सकते हैं। नोटिस के ऊपर क्लिक करके आप अपना यहाँ पे कोई भी नोटिस देना चाहें यूज़र्स को तो वो आप नोटिस भी इसके अंदर दे सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फीचर्स इसी के लिए हैं, कोई इसकी मैं मुँह की तारीफ़ नहीं कर रहा है। जो चीज़ इसके अंदर आपको मैंने दिखाई है, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखें जो मैंने बाकी स्क्रिप्ट्स के ऊपर बनाई हैं। अगर वो आपको बेहतर लगती है तो आप वो देख लें, ये बेहतर लगती है तो आप ये देख लें, जो भी आपको बेहतर लगे आप देख सकते हैं। सेटिंग्स आप यहाँ से भी क्लिक करके सेटिंग्स में जा सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना है तो प्रोफाइल अकाउंट पे जाके या 2FA लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लगा के इसकी एडमिन का ईमेल वगैरह और पासवर्ड वगैरह को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारे इसके नोटिफिकेशंस हैं, ये आप ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाएं उस लिंक से आप इसको परचेज़ करें। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिल रही है। खुद से अगर आप ये पूरा मैनेज नहीं कर सकते तो आप एक बार हमसे हमारी सर्विस से ले सकते हैं, इसको पूरा सेटअप कराएं। उसके बाद एडमिन का पासवर्ड चेंज करके लाइफ टाइम अपनी अर्निंग करें। इसके लिए आपको कोई भी मंथली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको लाइफ टाइम की अपडेट्स मिलती रहेंगी। होस्टिंग और डोमेन तो आपके पास होना लाजमी है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी पुरानी वीडियोज़ को लाजमी से देखिएगा जिससे आपको पूरा बिजनेस समझ में आएगा कि SMM फॉलोअर्स वगैरह लेने से और रेंटल पैनल और स्मार्ट पैनल और SMM लैब और SMM मैट्रिक्स तक का जो सफ़र है वो कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपने पहले कभी नहीं सुनी तो वो आपको सुनने को मिलेंगी। डार्क रियलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।